इस केजीएल कुंडा ग्रामीण लीग वीकेंड सीरीज के दौरान हमारे साथ हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आवाज के जादूगर कमेंटेटर आरजे संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि यह ग्रामीण स्तर के सीरीज वीकेंड सीरीज जो रखी जा रही है, अभी गर्मियों के सीजन में आपने देखा कि यहाँ पर ग्रामीण टूर्नामेंट भी आयोजित हुआ, बड़े राजा छोटे राजा क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से, जिसमें सभी के सभी 11 की 11 खिलाड़ी उसी ग्राम सभा से प्रतिभाग किए। और देखा जाता है कि यही हमारे खिलाड़ी, यही होनहार खिलाड़ी जब कभी बड़े मंच पर जाते हैं तब वो नर्वस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। पूरे टेनिस बॉल की बात करें तो इसमें स्कोप बढ़ा ही है जी। लगातार पिछले कुछ सीजन की हम बात करें तो प्रतापगढ़ के अंदर ज्यादातर क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-2 साल तमाम तरीके के आयोजन, जैसे कि आपकी अध्यक्षता में आयुष जी कुंडा ग्रामीण लीग लेकर आए हो, तो लोगों के बीच इतनी उत्सुकता है कि अब ग्राम सभा में 11 खिलाड़ी तलाशने की एक खोज, एक मुहिम चल रही है जी। अच्छा, टूर्नामेंट तो ईयरली मोड पे आप करा रहे हैं, समर के सीजन में होता है जी, लेकिन एक अच्छी पहल ये है कि 4 टीमें आप बुलाते हैं और 1 वीक में एक सीरीज कराते हैं जहाँ एक टीम चैंपियन बनती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी पहल है। आने वाले समय में लगातार टेनिस बॉल का क्रिकेट होने वाला, जो आपके अपने कुंडा ग्रामीण लीग के क्षेत्र की बात करें, निरंतर ये जो आपने फार्मूला अपनाया है ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को मौका देना है, मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है और आगे निरंतर ही ये ग्रोथ करता जाएगा कुंडा ग्रामीण लीग। जी बिल्कुल संजय भैया, हम लोग पहले देखते थे तो जब कभी भी मैच होता था, टूर्नामेंट होता था, तो एक ग्राम सभा या अगल बगल के 1-2 ग्राम सभा मिला करके 11 खिलाड़ी पूरे हो जाते थे, जो कि पेट्रोलिंग से खुद की पेट्रोलिंग के खर्च से अपने पैसे से जाते थे टूर्नामेंट खेलने, और 500 रुपए एंट्री फीस रहती थी, तो 50 रुपए एंट्री फीस जमा करके जाते थे खेलने। आज खेल का माहौल इतना बदल चुका है, खेल के मायने इतने बदल चुके हैं, किसी को फोन कीजिए तो वो 8,000 10,000 रुपए बिल्कुल चल रहा है। इसमें विंटर का सीजन, इसमें चल रहे हैं बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट। अभी हाल ही में आपका अपना क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ूपुर का होने वाला है, घुलसा क्रिकेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर केवल पैसों पे सभी खिलाड़ी बाहर से बुलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबती हैं। तो मेरे हिसाब से आयुष जी, मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूंगा, और मेरा जो भी सहयोग हो सकता है इस पहल के लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ, और मैं चाहूंगा कि इस कुंडा ग्रामीण लीग को और भी आगे आप बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि हमारे यहाँ अभी एक गुजवर में केजीएन कप हुआ था, केजीएन 09 का जी बाई की नाम थी, बाई की नाम था। उसमें एक समस्या प्रमुख रूप से ये रही कि उस टूर्नामेंट में एक अपवाद उभर करके सामने आया, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये नया ट्रेडमार्क चल रहा है, खिलाड़ियों का चल रहा है, फाइनेंसर का चल रहा है। पहले फाइनेंसर खिलाड़ी खरीदते थे, अब ये है कि आप पैसा देंगे, फाइनेंसर अगले खिलाड़ी को पैसा देते हैं, नहीं आप मत जाओ खेलने के लिए, और बहाना वो बनाते हैं कि नहीं मेरे घर में रिश्ता आ गए, मेरे घर में मेरी देखुआरी के रिश्ते आ गए। कई जगह ग्रुप में मैंने भी चैट करते देखा था, खराब है, मेरी मौसी आ रही है, मेरी मामी बीमार है, जबकि बहाना कुछ नहीं रहता। उनके ऊपर पता नहीं किस बाहुबल का, पता नहीं किस बड़े नाम का दबाव रहता है कि वो क्रिकेट के मैदान में वो जिस टीम जो फाइनेंसर उनको फाइनेंस किया रहता है 5-10 हजार रुपए, वो मेन समय में फाइनल और सेमीफाइनल के मंच पे वो फाइनेंसर को धोखा देते हैं। इस वजह से हम लोगों की यह एक पहल की कुंडा ग्रामीण लीग जब बड़े इस तरीके के आयोजन के लिए मेरे हिसाब से कुंडा ग्रामीण लीग बड़ा तमाचा है, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्सुकता लोगों में देखने को मिली है, मेरे हिसाब से अब हर ग्राम का जो पर्सन है वो खेलने के लिए उत्सुक है। संजय भैया, एक बात और है कि जैसे 11 एक ही ग्राम सभा से 11 खिलाड़ी रहेंगे, उससे हमारे 2 फायदे हैं, और ऑटोमेटिकली कह लीजिए और मैनुअली कह लीजिए, ये खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। एक भी खिलाड़ी को कोई खरीद नहीं सकता है कहीं से, क्योंकि ग्राम सभा से ही प्रतिनिधित्व करना, ग्राम सभा से ही खेलना है, खिलाड़ियों के खरीद फरोख्त की बात ही खत्म है। निश्चित ही।